मैं खुद इस यमुना का पानी पीता हूं। राहुल गांधी बोतल लेकर खड़े हो गए कि हिम्मत है तो पीकर दिखाएं। और आम आदमी पार्टी दुधारू तलवार की तरफ अपने बयान दे रही है। लेकिन इन सब के बीच हमने हरियाणा चुनाव देखा, हमने महाराष्ट्र चुनाव देखा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा परिणाम उसी के इर्द गिर्द नजर आए। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, जिसका जिक्र शुभ राणा कर रही थी, कि महिलाओं के इर्द गिर्द परिणाम देखे जा रहे हैं। और यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर महिला थोड़ा सा अगर और धक्का लगा दें तो हमारी सीटें वो 60 के पार पहुंच जाएंगी। यहां गौर करने वाली बात है कि जो योजना है, महिला शक्ति सम्मान योजना है, उसमें 2100 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी 2500 देने की बात कर रही है। लेकिन यहां पर जो गौर करने वाली बात है, हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और उसने ये योजना की, सरकार बन गई। महाराष्ट्र में इस योजना का जिक्र किया, सरकार बन गई। लेकिन झारखंड में भी बीजेपी ने किया था इस योजना का जिक्र, लेकिन झारखंड में सरकार नहीं बन पाई और 2500 रुपए मैया योजना पर भरोसा किया। यहां पर जिसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, राजस्थान में भी हमने देखा, जिसकी सरकार है, महिला उस पर ज्यादा भरोसा करती है कि भाई जो मिल रहा है वो सतत मिलता रहे, पता नहीं आने वाला देगा कि नहीं देगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो महिला योजना है, लाडली बहना योजना है, उस पर यकीन होगा, या फिर अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का जिक्र किया है 2100 रुपए का, उसको ध्यान में रखकर महिला वोट करेंगी? बीजेपी के चाणक्य क्या मानते हैं? देखिए मनोज, जैसी आपने बात कही है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जिन राज्यों का आपने उदाहरण दिया, जिक्र किया हरियाणा, तो ये वो जगह थी जहां पे बीजेपी रूलिंग में थी, जहां पर बीजेपी सत्ता में थी, पावर में थी, और ये फायदा दे रही थी महिलाओं को। तो महिलाओं ने इस पर भरोसा किया और महिलाओं ने जम करके वोटिंग भी की और उनकी सत्ताओं को वापसी का रास्ता भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी ने पहले से जो घोषणा कर रखी, जो पहले से योजना लागू कर रखी, महिलाएं उसका फायदा उठा रही हैं। फ्री बस सर्विस उठा रही हैं, पानी का फायदा उठा रही हैं, बिजली का फायदा उठा रही हैं। तो अब ये महिलाओं पर देखना होगा कि क्या महिला 2100 की जगह 2500 लेने जाएंगी, या जो पानी बिजली का जो बीजेपी ने वादा किया, घोषणा की है, हम भी इस योजना को जारी रखेंगे, उस पर जाती हैं। तो ये देखना होगा। लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही दिखाता है कि जो सरकार पहले से देती आ रही फायदा, लोग उसी पर भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि किसी नए प्लेयर पर दांव लगाएं। मनोहर केशरी, आप भी तमाम जगह घूम रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग भी देखी हमने, कई लोगों से आपने पूछा दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, कुछ महसूस हुआ? क्या वो फ्री की चीजें वापस पाना चाहती है, या फिर बीजेपी और कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल ने कबाड़ा कर दिया दिल्ली का, सड़कों की स्थिति खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं है, तमाम सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं, यमुना साफ हुआ नहीं है, क्या दिल्ली की जनता क्या मानती है? जो बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि अब साहब आपने बहुत देख लिया अरविंद केजरीवाल को, एक बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में देख लो। देखिए, बिल्कुल ये अहम सवाल है और इसी में उधेड़-बुन में जनता भी पड़ी हुई है। हमने जब जनता से इस मामले को लेकर के बातचीत की, कई विधानसभा में मैं गया, वहां पर लोगों का मूड जो है थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं अब तो सारी सरकार फ्रीबीज दे रही है। और डबल इंजन की जो बात आपने की, वो कह रही कि अगर सिंगल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में, तो ऐसी स्थिति में फिर तू मैं वाली स्थिति होगी। फिर कहेगा कि बजट नहीं मिल रहा है, फिर कहेगा कि ये काम के लिए फाइल अटकी हुई है, कई जगह से। और दूसरी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो विकास के दावे किए गए, नेता 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के वक्त और वो वादे करके चले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते, मुलाकात नहीं होती है। और तीसरी बात है योजनाओं को लेकर के, जो मैनिफेस्टो बोला जाता है वो पूरा धरातल पे नहीं उतरता है। और जनता ये चाह रही है कि जो उसके काम को करेगी, जो उनके वादों पे खरी उतरेगी, उनको वो वोट करने जा रही है। और दिल्ली इस बार कई मुद्दों को लेकर के वोट करेगी। देखिए, अगर आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को, उनके जवाब को अगर सुनेंगे, तो उन्होंने भी 2-3 इश्यूज को उठाया और उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्टली टारगेट किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से सावर की बात हो रही है और हम हर घर जो है सो जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक वाला मामला है, उसको हमने किस तरह से सुदृढ़ किया है, कई योजनाएं चलाई है। और लगातार आप देखिए,
कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले और कई बार खत्म होने के बाद भी उस तरह के कॉल आई कि हम योजनाएं बंद नहीं करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 से 6 जनसभाएं हुई है, उनमें उन्होंने जो बात किया, और सबसे बड़ी बात है कि झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को लेकर के, उन लोगों से भी हमने बात की, तो उन लोगों का यही कहना है कि हम सोच रहे हैं और जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे विकास के लिए काम करेगा। और एक चीज और बता दूं कि जो पहले विकास हुआ है उस विकास को भी जनता भूल नहीं पाई है, वो भी सोच रही है। और आप देखिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस भी इस बार दमखम से लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर राहुल गांधी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, चाहे अजय माकन हो, उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। और उसके बाद जो इंडिया ब्लॉक था वो बिखर गया और इसमें अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसे जनता बहुत बाखूबी से, बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और कल जब वो मतदान सेंटर पे जाएंगे, 13,700 से ज्यादा मतदान सेंटर पे जाएंगे, तो वहां इन सारी इश्यूज को लेकर के वो वोट डालने वाले हैं और उन्हें लगेगा कि ये सरकार, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों में जिन्होंने उनके लिए काम किया है उनको खास करके विकास को लेकर के वोट डालने जा रहे हैं। जी, ये बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस भी दमखम से लड़ रही है, लेकिन वो सिवाय आम आदमी पार्टी का वोट काटने के बहुत ज्यादा उपलब्धि उसके पक्ष में आ जाए ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन शुभ राणा, जो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच स्थिति दिख रही है, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे सभी जाबाज रिपोर्टर कल सुबह से तैनात रहेंगे और लोगों का मिजाज कम से कम भांपने की कोशिश करेंगे। कोई बताएगा तो नहीं कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है, क्या नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का कॉन्फिडेंस भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तीनों मेहमानों का, जो लगातार तीनों रिपोर्टर का, जो लगातार तीनों मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि दिल्ली का मिजाज क्या है और 5 तारीख को यानी कि कल मतदान है तो उसकी स्थिति क्या होगी। वहीं मतदान लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और एक वोट की कीमत क्या होती है वो आप दुबई में रहने वाली डॉक्टर निष्ठा से जान सकते हैं। डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज दिल्ली से दुबई 1 साल पहले शिफ्ट हो गई थी। जब दिल्ली में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो सिर्फ मतदान करने के लिए दुबई से अपने काम से छुट्टी लेकर और पैसे खर्च कर दिल्ली आई हैं। सुनिए।